12/6/2025 को हमारे ठेके नई स्टार्ट हो गए थे। तो उसके अंदर नंदलाल बेनीवाल जो जिला अध्यक्ष का पति है, वो गांव के अंदर अवैध शराब बेचने का काम करना स्टार्ट कर दिया उसने। तो हमने उसको रोकने की कोशिश की तो वो नहीं माना। वो बोला अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से उड़ा दूंगा। उसकी भी वीडियो है मेरे पास। यही हमारे साथ हर बार पहले मेरे घर पे पिस्टल लेके घुस गए थे, और वो भी उसी मुकदमे में भी हमारा राजीनामा हुआ था। धमकी दोगे, मारोगा, गामू काटोगे, गामू काटोगे, गामू काटोगा। कब्जो थे करो, कब्जो कटा करे है, वो कब्जो कौन करने जमाई को नहीं कब्जो नाम है करा। वीडियो दुनिया में है तो बनाओ, क्या बात होगी। तो यही धमकी दोगे सारन थे, यही धमकी दो सारन, यही धमकी दोगे। मेरे गांव के कब्जे खाली करवाए तो उसके अंदर उमेद बेनीवाल जो आज आरोप लगा रहे हैं, उनके पास चौपाल पे कब्जा था। तो मैंने गांव में जाने से पहले सबसे पहले वो जो कब्जा था वो हटवाने का काम किया। उसी चीज़ को लेके उसी टाइम से ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बना पर करें 180021234994 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। सिरसा कांग्रेस की जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल के परिवार पर उनके ही पारिवारिक सदस्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि विधायक भरत सिंह बेनीवाल के भतीजे उमेद बेनीवाल के बेटे ने मीडिया के सामने आरोप लगाए हैं कि संतोष बेनीवाल के पति कालू ठेकेदार ने उन पर गोली चलाई। गोली उनके सीसीटीवी कैमरे पर लगी, जिससे सीसीटीवी कैमरा टूट गया। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता को फोन कर कालू ठेकेदार ने उन्हें धमकी दी है कि इस बार तो सीसीटीवी कैमरे पर गोली मारी है, अगली गोली उसके सिर पर मारी जाएगी। वहीं हम आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के नाथुश्री चोपटा पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। वहीं हम आपको बता दें कि जो दूसरा बड़ा आरोप है आकाश बेनीवाल का, वो ये है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 वीडियो मीडिया को उपलब्ध करवाई गई है, और इन दोनों वीडियो में, एक वीडियो में जहां कालू ठेकेदार के घर से कुछ लोग बाहर आ रहे हैं और बाइक पर सवार एक व्यक्ति को शराब की बोतल दे रहे हैं। दूसरी वीडियो में, जो कि उनकी खुद की बनाई हुई वीडियो बताई जा रही है, जिसमें कालू ठेकेदार पर उन्हें धमकाने का आरोप लगाया जा रहा है और उस बीच बहसबाजी भी हो जाती है। आरोप है कि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। परिवार को अब फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। वहीं इस मामले को लेकर के संतोष बेनीवाल ने भी कहा है कि इस मामले में उनके पति पर एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वो जांच में सहयोग करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बताया जा रहा है कि ये मामला शराब के ठेकेदारी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उमेद बेनीवाल शराब का ठेकेदार है और उन्होंने नाथुश्री चोपटा में शराब के ठेके लिए हैं, और उनका आरोप है कि कालू ठेकेदार गांव में अवैध शराब बेचता है, जिसको लेकर के उनका आपसी विवाद हो रहा है। वहीं संतोष बेनीवाल ने यह कहा कि उमेद बेनीवाल का परिवार ने गांव में कब्जा कर रखा था। वो कब्जा उन्होंने गांव की सरपंच होने के नाते छुड़वाया था, जिसके बाद उमेद बेनीवाल का परिवार उनसे रंजिश रख रहा है। आइए जानते हैं दोनों पक्षों को लेकर के क्या कुछ आरोप हैं, वो भी आप सुनिए। अभी 22/8/2025 को मेरे घर पे करीब 2 बजे दिन में गोली चलाई गई कैमरे के ऊपर। तो मैंने रात को मैं चोपटा थाना में एप्लीकेशन देने गया करीबन 8 बजे। तो वहाँ पे जब मैंने एप्लीकेशन दी तो मेरे पिताजी के फ़ोन के ऊपर एक धमकी भरी कॉल आई व्हाट्सएप पे, जो मेरे पास नंबर अभी फ़ोन के अंदर है। उस पे ये बोला गया मेरे पिताजी को, या तो तेरे बेटे को समझा ले, नहीं तो पहले तो कैमरे पे गोली मारी है, अब की बार तेरे बेटे का सर उड़ा देंगे।
तो फिर भी मैंने एप्लीकेशन दे दी। तो उसके बाद में करीबन 4 महीने हो गए, कोई उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाने की तरफ से एसपी साहब के पास भी गए हम, जो पहले एसपी साहब थे गुप्ता जी, उनके पास गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने हाई कोर्ट का सहारा लिया। तो हाई कोर्ट का अभी जवाब आया 18/12/2025 को। तो उन्होंने जवाब मांगा भी ये गोली चली है दड़बा गांव में, तो इस पर कोई कार्रवाई करो। तो हमारा केस दर्ज हुआ इसके अंदर। अभी भी हम एसपी साहब के पास गए थे, इसके अंदर हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं। तो वो कहते भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये जो नंदलाल बेनीवाल है, इसकी वाइफ जिला अध्यक्ष है संतोष बेनीवाल कांग्रेस की। तो इस विषय में अगर हमारे को कांग्रेस के स्टेट अध्यक्ष के पास, राव नरेंद्र सिंह जी के पास भी अगर जाना पड़ा तो हम जाएंगे, इनकी शिकायत करेंगे। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास भी अगर जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। हमें इंसाफ चाहिए। और एसपी साहब से तो हमने अनुरोध किए भी, हमें इंसाफ चाहिए। अगर फिर भी हमें नहीं मिलता है तो हम सीएम साहब के पास भी जाएंगे। अगर फिर भी हमारा कुछ नहीं होता है तो हम माननीय अदालत हाई कोर्ट के पास दोबारा से उनका दरवाज़ा खड़काएंगे। रंजिश कहाँ से शुरू हुई, क्या पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है, मेरे पापा बहुत पुराने ठेकेदार हैं और शराब के ठेके लेते हैं, सरकारी ठेके लेते हैं। तो हमने शराब का ठेका लिया, इस बार बोली लगाई 27/5/2025 को। तो हमारे वो चोपटा सर्कल का ठेका छूट गया। 12/6/2025 को हमारे ठेके नए स्टार्ट हो गए थे। तो उसके अंदर नंदलाल बेनीवाल जो जिला अध्यक्ष का पति है, वो गांव के अंदर अवैध शराब बेचने का काम करना स्टार्ट कर दिया उसने। तो हमने उसको रोकने की कोशिश की तो वो नहीं माना। वो बोला अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से उड़ा दूंगा। उसकी भी वीडियो है मेरे पास। तो वो ना तो उसको किसी का डर है ना कुछ भय है उसको। पहले भी संतोष बेनीवाल के ऊपर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दायर होया हुआ है, उसके अंदर इन्होंने भी बड़े लोग हैं, पहुंच है इनकी। तो हमारे को बस इंसाफ चाहिए। अब इन्होंने खुद ने गोली चला दी हमारे घर के ऊपर। ये तो कैमरे के ऊपर गोली चलाई है, कल को अगर हमारे खुद पे गोली चला दे तो हमारी जान माल का कौन जिम्मेवार होगा? हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। हम तो एसपी साहब से और यही जिम्मेवार होंगे। अगर हमारे ऊपर कोई कल को दुर्घटना होती है हमारे साथ, मेरे या मेरे परिवार के साथ, तो इसका जिम्मेवार नंदलाल बेनीवाल उर्फ काड़ू ठेकेदार और ये इसका परिवार सारा का सारा ये जिम्मेवार होगा। तो आपने कहा कि अवैध शराब बेचते हैं, अवैध शराब बेचते हैं, मेरे पास अवैध सबूत शराब है, मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग है। इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखो इनके घर से ये इनके घर से ये देखो शराब लेके जा रहा है। ये देखो शराब निकाल रहे हैं, लेके जा रहे हैं और घर के अंदर बिकवा रहा है। ये धमकी भी दी है। हाँ जी, धमकी भी दी है भी तेरा इलाज कर रखा है, तेरे बाप बेटे, हाँ जी बाप बेटे का दोनों का इलाज कर रखा है। ये हाई कोर्ट के अंदर भी दी हुई है मैंने। ये वीडियो हाँ जी, मैं पुलिस को बुलाता था, सीआईए और 112 सबको बुलाता, अभी घर पे अवैध शराब बेच रहे हैं। बोलो, मैं तो हटा इनका नाइट हूँ, इनका काम कराना है। ये काम है, मैं कोई तारे घर है थोड़ी बहुत ये काम है, इनका काम कराना है। मेरी है दुकान, कोई काम को नहीं। हाथ को नहीं तो मैं रोड पर खड़ी हूँ, रोड पर थोड़ी हटा उसको। जुगाड़ तो करूँ कर ला की होता रहा। कोई दिक्कत को नहीं, जुगाड़ ने के धमकी है यार। सुनो घर की चिंता ना आ के धमकी है, धमकी तो बता दियो थोड़े दिन में। नहीं के धमकी में के बात है, धमकी दोगे मारोगा, गामू काटोगे, गामू काटोगा के गामू काटोगा। कब्जो थे करो, कब्जो कब्जो घटा करे है, वो कब्जो कौन करने दिया? जमा ही को नहीं कब्जो।
नाम ये करा वीडियो दुनिया में है तो बनाओ के बात होगी वीडियो तो यही धमकी दोगे सारा अंते हैं? यही धमकी दो किने सारा में यही धमकी दोगे धमकी मार दो फिर मैं इधर पड़ोस में रहा मार दो अच्छा हाँ तो मैं घर पड़ोस में कोनी हाँ तो मैं तान कोई तंग थोड़ी करा मारा थोड़ी यहाँ मैं तो रोड पर खड़ा ते यहाँ धमकी दो रोड के कन्ने गाड़ी कन्ने आगे धमकी देने लग रहे हो बेचारे घर के कैमरा लगाओ क्यों बाहर ने घटा है इले पास रोड पर खड़े हो रोड पर खड़ी है हाँ रोड को नहीं सरकारी हाँ कोई बात नहीं कोई बात को नहीं बर्तन बाण एक सी है सारा ना हाँ, कोई दिक्कत को नहीं क्योंकि पावर है इनके पास, जिला अध्यक्ष का पति है, तो अभी भी ये बोलते हैं भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे तो है तो आपका एक ही परिवार है। परिवार तो एक है लेकिन बिजनेस तो अलग अलग है। परिवार में तो सभी एक होते हैं, लेकिन बिजनेस के कारण ये हमारे साथ धक्का करते हैं। हमें तो इंसाफ चाहिए। पारिवारिक रंजिश है या फिर राजनीतिक है या कोई व्यापार की है? व्यापार कोई रंजिश नहीं है हमारी, हम तो शरीफ आदमी हैं, बस यही है। यही हमारे साथ हर बार पहले मेरे घर पे पिस्टल लेके घुस गए थे और वो भी उसी मुकदमे में भी हमारा राजीनामा हुआ था कि चलो कोई ना, घर की बात है। उन्होंने 2 वीडियो भी दी है जिसमें एक वीडियो में आपके घर से जो शराब है वो आरोप लगा रहे हैं कि शराब अवैध शराब का भी धंधा हो रहा है। दूसरा कि वो गाड़ी में पास आकर के आपके जो पति हैं नंदलाल बेनीवाल वो उनको धमका रहे हैं, आपसे में बहसबाजी हो जाती है। 2 वीडियो भी उन्होंने दी। देखिए शराब का कारोबार था वो पहले चलता था। अभी जैसे 2.5 साल हो गए, मेरे जो पति की जो तबीयत है उनके कमर में दर्द रहता है, तो अब की बार जो शराब के ठेके थे वो हमने नहीं लिए। हाँ, कोई भी लोग किसी तरह इस तरह की बकवास करता है और जिस तरह से वो अच्छी हरकत कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई थी। पहले मैं सरपंच बनी थी और मैं सरपंच गांव की मुखिया होने के नाते लोगों ने मेरे को लेटर लिखा कि मैडम गांव के कब्जे खाली करवाए जाए। तो लोगों की बातों को देखते हुए मैंने मेरे गांव के कब्जे खाली करवाए। तो उसके अंदर उमेद बेनीवाल जो आज आरोप लगा रहे हैं, उनके पास चौपाल पे कब्जा था। तो मैंने गांव में जाने से पहले सबसे पहले वो जो कब्जा था वो हटवाने का काम किया। उसी चीज़ को लेके उसी टाइम से ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। पहले इलेक्शन टाइम में इन्होंने मेरे को अलग से वोट डलवाए, हरवाने की भी कोशिश की, पर गांव जब साथ था तो किसी की ताकत नहीं हुई कि मेरे को हरा पाए, क्योंकि मैं 370 वोटों से विजयी हुई थी। हमारे गांव का इतिहास रहा है कि सिर्फ हार जीत जो होती थी वो 10 या 15 वोटों की होती थी। फिर मेरे को गांव ने इतना साथ दिया कि 370 वोटों से मैं विजयी हुई थी। फिर भी मैंने ये सोचा कि नहीं, सबको साथ लेके चलना चाहिए। जब मैं विजयी होके घर पे गई तो पहले मैं इनके घर गई थी कि मेरे साथ चलो। फिर भी ये इस तरह की अच्छी हरकतें कर रहे हैं, इनको हजम नहीं हो रहा है। आज मैं जिला अध्यक्ष बनी बैठी हूँ, मेरे को राहुल जी ने बनाया है, इनकी दिक्कत है। पर मैं तो ये कहती हूँ कि जो आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, अगर मेरा पति जो है वो दोषी है तो उनको सजा मिले, पर अगर मेरा पति दोषी नहीं पाया जाता है तो इन पे उल्टी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बार बार मेरी रेपुटेशन खराब करने की जो काम किए हैं, अच्छी हरकतें कर रही हैं हर बार। उन्होंने तो मैं आप पे आरोप लगाया हाँ, है कि आप कांग्रेस की अध्यक्ष हैं सिरसा की, इसलिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। देखिए, मैं चाहे कांग्रेस की अध्यक्ष हो, चाहे मैं गांव की मुखिया हो, पर मैं गांव के आधार पे अगर मैं देखती हूँ तो मैं परिवार और गांव को एक समान नज़र से देखती हूँ। जहाँ मेरे को गांव ने जिम्मेवारी दी है तो मैं उस कड़ी में अपने परिवार का साथ नहीं दे सकती। अगर ये उस फैसले में मेरे को गलत समझते हैं तो चाहे मेरे को भी फांसी की सज़ा हो तो मैं भी भुगतनी